गाइस अगर 2026 में भी आपके पास इंटर्नशिप्स नहीं है तो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, कौन से ऐसे हायरिंग पैटर्न्स है उनके, क्या वो बेस स्टाइपेंड पे करते हैं, ऑल्सो ऐसे कौन सी स्किल्स है जिनको अगर आप रिज्यूमे में ऐड करते हो तो आपके रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल्सो मैं आपको और एक बोनस चीज़ दिखाऊंगा कि लाइक कौन सी कंपनीज इनको हायर कर रही है, वो तो एक्चुअली बोनस पॉइंट है। तो चलो यार विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि हायरिंग पैटर्न्स कैसे होते हैं। तो यूजुअली ना 3 टाइप के हायरिंग पैटर्न्स है जो अभी के कंपनीज जो हायर कर रही है वो बात कर लेते हैं। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। जो पहला पैटर्न होता है वो 4 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है कि यार पहला मतलब यूजुअली ये वॉक इन इंटरव्यूज़ में होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जाना है, पहला एप्टीट्यूड देना है, दूसरा आपका कोडिंग राउंड देना है, तीसरा आप उनसे अब लाइक इंटरव्यूअर से बात कर सकते हो, एंड चौथा जो राउंड होता है वो HR राउंड होता है। ये होता है कुछ कंपनीज़ का। अब ये जो कंपनीज़ होते हैं वो यूजुअली आपको अच्छा स्टाइपेंड देता है, लाइक 25 to 30,000 तक आपको ये पे कर सकते हैं। सेकंड, ठीक है। दूसरा पैटर्न जो मैंने नोटिस किया अभी तक वो कैसा होता है, वो 2 इंटरव्यू बेस्ड होता है। एक होगा आपका वर्चुअल इंटरव्यू एंड दूसरा होगा आपका जो फिजिकल इंटरव्यू होता है वो, एंड उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो ये दूसरा एक पैटर्न है। एंड जो तीसरा पैटर्न है बहुत सिंपल पैटर्न है कि लाइक आपसे वर्चुअल इंटरव्यू ले लेंगे, वर्चुअली आपको वो कोड करके दिखाने बोलेंगे, ऑल्सो आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछेंगे, एंड अगर पसंद आए तो वो आपका रिज्यूम फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये 3 पैटर्न्स है। ऑल्सो फर्स्ट पैटर्न में जो जैसे आपको बोला था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज कैसा वहाँ पे आपको एप्टीट्यूड भी क्लियर करना है वगैरह, ठीक है। अब बात करता हूँ जो सेकेंड पैटर्न है, ठीक है। तो सेकेंड पैटर्न में एक चीज़ है, मैंने जैसे आपको बोला कि वहाँ पे जो फिजिकल इंटरव्यू होती है वैसे उसमें आपको कोड करने भी बोला जा सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट पैटर्न है उसका कैसा है, उसका जो आपको जो स्टाइपेंड मिल सकता है, लाइक वो कंपनीज वो लेवल की जो कंपनीज है वो 25 to 30 के बीच में आपको स्टाइपेंड दे सकती है। अब ये जो सेकंड और थर्ड जो पैटर्न मैंने आपको बताया, जो कि लाइक जो बोलते हैं ना 2 इंटरव्यू या 1 इंटरव्यू, ऐसा जो पैटर्न आपको मैंने बताया वो बहुत ही कम पे करती है, लाइक 10 to 15,000 वुड बी द मैक्स दे कैन पे। तो ऐसे जो ये हायरिंग पैटर्न्स मैंने अभी तक जो मैंने रिसर्च किया है, लाइक दोस्तों से पूछा है, उनसे मेरे को ये बात पता चल गई है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी जॉब्स निकल के आ रही है जो यार आपको पे कर रही है, लाइक इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा मार्केट में ला रही है। तो भाई वो होगा AI इंजीनियरिंग, ठीक है। ये जो प्रोफेशन आप देख रहे हो AI इंजीनियरिंग इंटर्न, इस चीज़ के लिए वो निकल के आ रही है। ऑल्सो आपको कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है वो पे मैं आपको बताऊँगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अब आपको लग रहा होगा कि लाइक AI इंजीनियरिंग के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, नहीं। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, आपको बहुत ही बेसिक सीखने की ज़रूरत है, लेकिन आप जो भी बेसिक सीख रहे हो मेक श्योर कि आप उसको रूट से सीख रहे हो। लाइक आपको फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर आने की ज़रूरत है। अगर वो आपको क्लियर नहीं आ रहा है ना, यू आर गोइंग टू फेल द इंटरव्यू। ऑल्सो आपके प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। आप रैक सिस्टम बनाओगे या कुछ ऐसे ही अगर सिमिलर कुछ तो प्रोजेक्ट्स बनाओगे जिसमें AI इंजीनियरिंग थोड़ी बहुत इन्वॉल्व हो, बट अगर आपको उसका इन डेप्थ वर्किंग पता है, आपको पता है कि अगर मैं ये कोई भी फीचर बना रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं उसको लॉन्च कर रहा हूँ तो वो फीचर को मैंने टैकल कैसे किया, वो फीचर में कौन से प्रॉब्लम्स आए, एंड अगर उस फीचर को मुझे एडवांस लेवल पे लेके जाना है तो मैं उसको कैसे ले जा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली वो लोग आपको इन डेप्थ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी स्किल्स है जो आपको डालनी है अपने रिज्यूमे में। तो देखो बहुत ही मतलब कुछ बोलते हैं ना अपन, बहुत ही ओवररेट की गई कुछ चीज़ें हैं, कुछ अंडररेटेड चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यार LangChain, LangGraph ये तो आपको डालना ही है। पाइथन मस्ट, मतलब आपको बहुत ही ज़रूरी है भाई, पाइथन के बिना आप जाओ मत, ठीक है। आप रैग एक डाल सकते हो आपके रिज्यूमे के अंदर, और ऐसी कुछ चीज़ें हो गई लाइक आपका क्रोमाडीबी हो गया, वेक्टर डेटाबेसेस हो गए, या फिर आपने कुछ और LLMS जज इंटीग्रेट किया आपके प्रोजेक्ट में, वो सब आप एज एन स्किल्स डाल सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो इंश्योर करना कि आप फास्ट API जैसे बैक एंड फ्रेमवर्क्स का भी जिक्र करो आपके रिज्यूमे में, सो दैट कि उनको आइडिया भी आ जाए कि ये बंदा किस लेवल पे है। अब एक बात हो सकती है, आप पूछ सकते हो कि भाई क्या वो कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कोडिंग राउंड जो होता है उसमें आपको बिल्कुल लाइक कुछ आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि कुछ मॉडल बना के दिखाओ वगैरह, नहीं भाई, इतना नहीं होता। आपको बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूछे जाएंगे। हेवी DSA भी नहीं भाई, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस आपको एज एन इंटर्न के लिए पूछे जाएंगे।
कुछ अगर कोई कंपनी अगर बहुत आपको अच्छा पे कर रही है तो वो आपको डीएसए रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकती है। एंड ट्रस्ट में यार गाइज, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में हो तो डीएसए इज द मस्ट। अब एक चीज़ जो है यहाँ पे लेफ्ट आउट हो जाती है कि लाइक कौन सी कंपनीज अभी एआई इंजीनियर्स के लिए हायर कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपके लिए ना बहुत खास में एक ऐसी लिस्ट बनाई है एक्सेल फाइल, जिसमें आपको कंपनी का नाम और उसका ईमेल एड्रेस मिलने वाला है। मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो आप जाना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे एंड मेरे बायो में लिंक चेक कर लेना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।